बातों बातों में पता चला कि उस लड़के का नाम मगन सिंह था। हरिदास ने उसे पूछा कि एक गरीब लड़का है तो क्या गांव वाले उसकी मदद नहीं करते हैं? तब मगन सिंह ने बताया कि लोगों के मन में एक गलतफहमी है कि उनके घर में बहुत सारा पैसा गड़ा हुआ है, क्योंकि वे पहले अमीर थे और हो सकता है वे उससे इतनी नफरत करते थे कि मौका मिले तो उसे मार डाले। फिर हरिदास ने उसे पूछा अपनेपन से, हो सकता है कि तुम्हारा घर पुराना है, हो सकता है कि कुछ न कुछ कहीं छिपा कर रखा हो, और इसके बारे में क्या तुमने माँ से पूछा? मगन सिंह ने बताया, कोई पैसा नहीं है। अगर रुपये होते तो माँ मुझे इतनी तकलीफ उठाने को क्यों कहती? वो पैसे मुझे बता देती, पैसों के बारे में बता देती। बाबू हरिदास मगन सिंह के व्यवहार से प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे मजदूरी की श्रेणी से उठाकर अपने नौकरों में रख लिया। उसे पैसे बांटने का काम दिया और मुंशी जी को भी ताकीद कर दी, उसे भी बताया कि उसे कुछ पढ़ना लिखना सिखाइए। और इस प्रकार उस अनाथ के भाग्य जाग उठे, थोड़ी सी तरक्की हो गई। मगन सिंह बड़ा कर्तव्यशील और चतुर लड़का था। वह अपना काम लगन से करता था। उसे कभी देर न होती थी, वह समय पर आता था, कभी नागा न होता था, कभी छुट्टी नहीं लेता था। और उसकी लगन और निष्ठा के कारण थोड़े ही दिनों में उसने बाबू साहब का विश्वास भी प्राप्त कर लिया। वह लिखने पढ़ने में भी कुशल हो गया। लेकिन एक अनहोनी हो गई। मगन सिंह 3 दिनों से गैरहाजिर रहा। वह कभी ऐसा नहीं करता था, तो हरिदास को भी चिंता हुई कि ऐसी क्या बात हुई। कहीं वह बीमार तो नहीं हो गया, कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई उसके साथ। उसने कई आदमियों से पूछताछ की, लेकिन कोई पता न चला। तब चिंतित होकर चौथे दिन पूछते पूछते मगन सिंह के घर वे पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने क्या देखा? घर समृद्धि का प्रतीक जरूर था, लेकिन अब वह सिर्फ उसके ध्वंसावशेष मात्र था, वह पूरा नष्ट हो गया था। हरिदास ने आवाज दी और उसकी आवाज सुनकर मगन सिंह बाहर निकल आया। तो उन्होंने न आने का कारण पूछा, गैरहाजिर क्यों था इसका कारण पूछा। तब पता चला कि उसकी अम्मा बहुत बीमार रहती थी और बार बार यही कहती थी कि अब न बचूंगी। कई बार वह कहती कि मालिक को बुला लो, पर घर की स्थिति देखकर उस बच्चे को संकोच होता था। उसे अच्छा लगा कि खुद हरिदास उनके घर आया हुआ है, तो उन्होंने उसे प्रार्थना की, अब आप सौभाग्य से आ गए हैं तो जरा चलकर उसे देख लीजिए, ताकि उसकी इच्छा पूरी हो जाए, माँ की लालसा भी पूरी हो जाए। जब हरिदास भीतर गए तो उन्होंने देखा कि चारों ओर कंकड़ ईंटों के ढेर लगे हुए हैं। देखा जाए तो वह विनाश का प्रत्यक्ष स्वरूप था। पूरा मकान टूटा फूटा था, केवल 2 कोठरियां गुजर करने लायक थी। मगन सिंह ने एक कोठरी की ओर उन्हें इशारा कर दिया। हरिदास भीतर गए तो उन्होंने देखा कि वह वृद्धा मतलब मगन सिंह की माँ एक सड़े हुए काठ के टुकड़े पर पड़ी कराह रही थी। जब उन्होंने हरिदास की आहट पाई तो आंखें खोली।
और अनुमान से अंदाजे से पहचान लिया और बोली, आप आ गए, बड़ी दया की। आपके दर्शनों की बड़ी अभिलाषा थी, वह कब से उसकी राह देख रही थी। मगन सिंह को माँ को लगता था कि ये जो अनाथ बालक है यानी मगन सिंह, उसके नाथ अब हरिदास ही हैं। हरिदास के व्यवहार के कारण बूढ़ी माँ को ये विश्वास हो गया था कि हरिदास ही इस बालक का भला कर सकता है, रक्षा कर सकता है। तो उन्होंने अपने घर के बारे में बताया। एक दिन घर में लक्ष्मी का वास था, यानी घर में धन था, रुपये थे, संपन्नता थी। लेकिन अदिन आए यानी बुरे दिन आए तो सभी ने आंखें फेर ली। पुरखों ने इसी दिन के लिए कुछ धाती धरती माता को सौंप दी थी। मतलब उनके जो बुजुर्ग हैं उन्होंने कुछ धन छिपाकर रखा था धरती के अंदर। और ये पुराने ज़माने में इसी प्रकार धन छिपाया रखा जाता था, या ये कहो ताकि बुरे दिनों में उसका उपयोग हो जाए, इसलिए इस प्रकार उसका रक्षण किया जाता था। आगे हम बाद में देखेंगे।